अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें उसने कहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। इसमें स्टेटमेंट तो तफसील के साथ है, वेरीफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वो मैंने शॉर्ट करके इस पे लिखा हुआ है कि हमने नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करनी है। पहले तो ये समझ लें रूट हमारे पास होते क्या है। रूट हम उस चीज़ को कहते हैं, अगर ये इक्वेशन जो हमें दी गई है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 23x प्लस 120, इसको अगर हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें, एक्स का जो आंसर आता है वो इस इक्वेशन के रूट कहलाते हैं। ठीक है, अब उसने कहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, इसके रूट बताएं। इसको मुकम्मल तौर पर हल नहीं करना, फिलहाल बगैर हल किए हुए मुकम्मल तौर पर इसके रूट बता दें, उसकी नेचर कि वो किस किस्म के हैं, और उसके बाद फिर आंसर को वेरीफाई करना है। अब के रूट किस किस्म के हैं कैसे मालूम करते हैं, उसके लिए ये मैंने 4 पॉइंट इधर लिखे हुए हैं। पहले हम इनको ज़रा समझ लेते हैं। अगर क्वेश्चन को कंप्लीट हल किए बगैर हमने नेचर ऑफ द रूट बतानी हो, नेचर ऑफ द रूट से मुराद आंसर नहीं है कि एक्स की आंसर क्या है क्या नहीं है, ये बताना है कि वो किस टाइप का आंसर होगा। अगर वो कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, पिछले क्वेश्चन में हमने इसी एक्सरसाइज के पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। अगर मैं इसकी जगह पे डिस्क्रिमिनेंट पढ़ूं, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से ग्रेटर है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके रूट्स क्या होंगे, रैशनल, रियल, अनइक्वल। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से तो ग्रेटर है लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर क्या होंगे, इसके रूट्स इर्रेशनल और अनइक्वल होंगे। अगर तीसरा पॉइंट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाता है, तो फिर उसके रूट्स जो होंगे वो रैशनल, रियल और इक्वल कहलाएंगे। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac या डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हमारे पास है, मुराद नेगेटिव आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट का आंसर, तो फिर रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहलाएंगे। उसमें क्या है, इमेजिनरी मकसद है उसके आंसर में स्क्वायर रूट के अंदर जरूर माइनस आएगा। फिर मैं इसको एक बार रिपीट करा देता हूं कि नेचर ऑफ द रूट इसके फाइंड आउट करने हैं हल किए बगैर, मुकम्मल तौर पर इसको हल नहीं करना, सिर्फ नेचर ऑफ रूट बताने हैं। फिर वो कहता है इसको हल करो फिर बताओ नेचर ऑफ रूट क्या जो हमने कहा है वो सही है या नहीं है। हमने इधर आंसर नहीं है, जस्ट उसके बारे में बता देना है कि इसका जो आंसर आएगा उसके जो आंसर होंगे वो किस टाइप के होंगे, रैशनल होंगे, अनइक्वल होंगे, इक्वल होंगे, इमेजिनरी होंगे, क्या होंगे। अब हम इसको हल करते हैं, फिर हम उन पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। इसमें हमारे पास पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी सी। ए 1 है, बी -23, सी 120, ये हमारे पास है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या फार्मूला है, फार्कुनिंदा जिसको हम बोलते हैं, -4ac। अब बी हमारे पास क्या है, -23 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 120। हमारे पास इसको जब हम अंदर माइनस है, पावर इवन है, माइनस तो खत्म हो गई। क्या आता है, 520 माइनस 400, 529, 480 हमारे पास ये आता है। इसको अगर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, हमारे पास आंसर आता है 49। अगर हम इस आंसर को देखें, डिस्क्रिमिनेंट को, एक तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है क्योंकि पॉजिटिव आया हुआ है, और 49 है। 49 अगर हमारे पास है, ये भी कंफर्म कर रहा है 49 किसी ना किसी चीज़ का स्क्वायर, मुराद 7 का स्क्वायर है। इट मीन्स ये जो है नेचर ऑफ रूट में पहले पॉइंट में लाई करता है।
discriminant is greater than 0 and is perfect square, so its roots are rational, real and unequal. अब इट मीन्स इसके रूट्स क्या होंगे, यही है, आप लिख देंगे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर. सो रूट्स आर क्या है हमारे पास, रैशनल, रियल, अनइक्वल होंगे. ये हमारा आंसर नहीं है, एक्स का ये आंसर नहीं है, ये ध्यान में रखें. अब हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, बगैर हल किए क्वेश्चन को जस्ट उसकी नेचर बता सकते हैं. जो आंसर आएगा एक्स का वो इस किस्म का होगा, रैशनल और अनइक्वल होगा. ठीक है, अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं इसी क्वेश्चन की. वेरिफिकेशन वही क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0. इसको हमने हल करना है. अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वेरिफिकेशन में. अगर हम x की इधर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसको हमने फैक्टराइजेशन से हल करें, कंप्लीट एंड स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला से, हमारी मर्जी है. मैं इसको फैक्टराइजेशन से हल करता हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस 120 इज इक्वल टू 0. इसको अगर हम लिखते हैं माइनस 15x माइनस 8x, माइनस 15 और 8 हमारे पास माइनस 23 भी होता है, और इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो प्लस 120 भी बनता है. अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं. x कॉमन, x माइनस 15 माइनस 8 कॉमन, x बाहर माइनस साइन चेंज इज इक्वल टू 0. x माइनस 15 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 8. हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है, 8, 15. इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 भी कंप्लीट हुआ है. और इस आंसर को अगर हम देखें, उसने कहा रूट्स जो होंगे पहले उसने बता दिया, डिस्क्रिमिनेंट की वजह से हमने बता दिया. जो रूट्स आएंगे, रूट से मुराद एक्स की जो वैल्यू, जो इसको हल करने के बाद आंसर आएगा, हमने कहा था वो रैशनल होंगे. 8 और 15 रैशनल नंबर है और अनइक्वल भी होंगे. आप देख सकते हैं आपके सामने आंसर दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है, 8 एंड 15. इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 भी कंप्लीट हुआ. उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा. अगर आपको समझ आ गया है तो एंड में वही बात, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके, आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बना सकें.